सुनो ना, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। कोई चेहरा पास नहीं तो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कल किसने देखा है, आज में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, हर बात में खुश रहो। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान निर्माण के ऊपर। हमने अपनी पिछली कई क्लासों के अंदर भारतीय संविधान निर्माण की कहानी देखी। उसी क्रम में आज हम एक छोटा सा और अति महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। भारतीय संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कुल 15 महिला सदस्य थी उस समय भारतीय संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा में। तो सबसे बढ़िया और महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही निकलता है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 15 महिलाएं। अब देखो, इन 15 महिलाओं के नाम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद में 15 महिलाएं कहां से निर्वाचित होकर के आई, कौन से क्षेत्र से सबसे ज्यादा, इन सभी फैक्टों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये ट्रिक तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सर हम कवि दद्दू बे अली पूरे सुए। सर हम कवि दद्दू बे अली पूरे सुए। इस तरीके से आप 2-3 बार ट्राई करोगे तो ये ट्रिक आपके याद हो जाएगी। और ट्रिक याद नहीं करते हो तो आप वैसे सीधे नाम भी तैयार कर सकते हो या फिर अपनी ट्रिक भी बना सकते हो अपने तरीके से, जिससे आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखो, स से बन जाएगा नंबर 1 सरोजनी नायडू जो कि बिहार से थी। उसके बाद में र से बन जाएगा राजकुमारी अमृता कौर, मध्य प्रांत से थी जो कि है से बन जाएगा हंसा मेहता जो कि बंबई से थी। उसके बाद में मैं से बन जाएगा मालती चौधरी जो कि उड़ीसा से थी। वहीं आप देखोगे कै से बन जाएगा कमला चौधरी जो यूपी से थी। वहीं आप देखोगे वी से बन जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित यूपी से थी। वहीं आप देखोगे द से बन जाएगा दक्षायनी वेलायुधन जो कि मद्रास से थी। वहीं आप देखोगे दू से बन जाएगा दुर्गाबाई देशमुख जो कि मद्रास से थी। वहीं आप देखोगे बै से बन जाएगा बेगम अयाज रसूल जो कि यूपी से थी। वहीं ए से बन जाएगा अंबु स्वामी नाथन जो कि मद्रास से थी। वहीं आप देखोगे ली से बन जाएगा लीला राय जो कि बंगाल से थी। वहीं पू से बन जाएगा पूर्णिमा बनर्जी यूपी से थी। रे से बन जाएगा रेणुका रे जो कि बंगाल से थी। और सू से बन जाएगा सुचिता कृपलानी। और वहीं ए से बन जाएगा एनी मेस्क्रीनी जो कि त्रावणकोर केरल कोची से थी। कहाँ से थी? कोची से थी, त्रावणकोर। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसी का बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आप देखोगे एकमात्र मनोनीत महिला यही होगी और सभी निर्वाचित होकर के आएगी प्यारे विद्यार्थियों। जो कि कहा जाता है ना कि जुलाई 1946 में जब निर्वाचन हुए थे ना, उस समय ये महिलाएं निर्वाचित होकर के आई थी। उसके बाद में बढ़िया क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे ज्यादा महिला सदस्य संविधान सभा में किस प्रांत से थी? तो यूपी से थी 5, मद्रास से थी 3, बंगाल से थी 2 महिलाएं, बिहार से 1 महिला, मध्य प्रांत से 1 महिला, बंबई से 1 महिला
और उड़ीसा से भी एक महिला, जबकि त्रावणकोर से भी एक महिला। लेकिन याद रखना ये मनोनीत होगी, जो कि एकमात्र देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली महिला कौन थी? एनी मेस्केरिनी। ये ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। जबकि सरोजनी नायडू का बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा की पहली महिला वक्ता कौन थी? जो कि सरोजनी नायडू 12 दिसंबर 1946 को पहली बार बोलेगी महिलाओं की तरफ से। उसके बाद में महिला समूह के अध्यक्ष कौन थी? हंसा मेहता। ये क्वेश्चन भी बढ़िया निकल सकता है प्यारे विद्यार्थियों। हंसा मेहता का क्वेश्चन ये भी बनाया जाता है कि हंसा मेहता ने भारत की महिलाओं की ओर से राष्ट्र को ध्वज प्रस्तुत किया था 14 अगस्त 1947 को। जबकि वक्ता सरोजनी नायडू ने संविधान सभा के सदस्यों से अपील की कि फिर से पैदा हुए भारत के नर और नारियों, उठो और इस झंडे का अभिवादन करो। ये सरोजनी नायडू के कथन थे। उसके बाद में बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है दाक्षायणी वेलायुधन, जो कि प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि थी। निम्न जाति की कह दो या दलित महिला। उसके बाद में दुर्गाबाई देशमुख का भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, जो कि नियम समिति में एकमात्र महिला सदस्य थी। और उसके बाद में सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनेगा बेगम अयाज रसूल, जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी, जो कि मुस्लिम लीग की, हालांकि पहले तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, लेकिन कहा जाता है कि पुनः सदस्य बन करके 14 जुलाई 1947 से ये बैठकों में भाग लेती है, एकमात्र मुस्लिम महिला। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अंबु स्वामीनाथन, जो कि सबसे पहले 9 तारीख को हस्ताक्षर करने वाली, 9 दिसंबर 1946 को रजिस्टर के ऊपर हस्ताक्षर और अपना परिचय पत्र दिखाने वाली पहली महिला थी अंबु स्वामीनाथन, जबकि सरोजनी नायडू वक्ता थी। उसके बाद में बढ़िया क्वेश्चन बनेगा एनी मेस्किन वाला, जो कि मनोनीत। ये ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। उसके बाद में पहली बैठक में मात्र 10 महिलाएं ही उपस्थित हुई थी। पहले अधिवेशन या पहली बैठक में कौन उपस्थित नहीं होगी? एक तो राजकुमारी अमृता कौर नहीं होगी। उसके बाद में विजय लक्ष्मी पंडित नहीं होगी उपस्थित। उसके बाद में आप देखोगे बेगम अयाज रसूल भी पहली बैठक में उपस्थित नहीं होती है। उसके बाद में सुचिता कृपलानी और एनी मेस्किन, कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 महिलाएं उपस्थित नहीं होती। पहली बैठक में कितनी होगी? 10 ही महिलाएं उपस्थित होगी साथियों। और अंत में 8 महिलाएं ही संविधान पर हस्ताक्षर करती है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया बन सकता है। इन 15 महिलाओं के नाम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। नंबर 1 सरोजनी नायडू, नंबर 2 राजकुमारी अमृतकौर, नंबर 3 हंसा मेहता, नंबर 4 मालती चौधरी, नंबर 5 कमला चौधरी। मेरे साथ बोलते चलो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपके तैयार भी हो जाए। नंबर 6 विजय लक्ष्मी पंडित, नंबर 7 दाक्षायणी वेलायुधन, नंबर 8 दुर्गाबाई देशमुख, नंबर 9 बेगम अयाज रसूल, नंबर 10 अंबु स्वामीनाथन, नंबर 11 लीला राय, नंबर 12 पूर्णिमा बनर्जी, नंबर 13 रेणुका रे, नंबर 14 सुचिता कृपलानी,
नंबर 15 एनी मैस्किन, जो कि बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। एकमात्र देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला मनोनीत कहां से? त्रावणकोर, कोची, केरल से थी। ये ध्यान देना, क्योंकि मैंने यहाँ संक्षेप में लिखा है। बी का मतलब बिहार, मध्य का मतलब मध्य प्रांत से, बम्बई से, उसका मतलब ओडिशा से, यूपी से हो जाएंगे। संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा महिलाएं कितनी? 5 महिलाएं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर यूपी से, फिर मद्रास से, फिर मद्रास से, यूपी से, मद्रास से, बंगाल से, यूपी से, बंगाल से, यूपी से, और त्रावणकोर केरल कोची से। तो ये थे आपके सामने भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य कुल कितनी? 15। पहली बैठक में कितनी? 10। और अंतिम हस्ताक्षर करने वाली 8 महिलाएं, जो कि मैंने बता दिया आपको। एक तो सरोजनी नायडू वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, उसके बाद में बेगम अयाज रसूल वाला, दुर्गाबाई देशमुख वाला, दक्षायणी वेला युद्धम वाला, और एनी मैस्किन वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशनों के अंदर रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये आपको तैयार करने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थी 15 महिलाएं जो भारतीय संविधान सभा में सदस्य बन करके आती है, जो कि 14 आप कह सकते हो निर्वाचित और एकमात्र मनोनीत। जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में 10 महिलाओं ने ही भाग लिया था। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। सबसे पहले अम्बु स्वामीनाथन आएगी और सबसे अंत में जो कि 29 दिसंबर 1948 को एनी मैस्किनी आएगी देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना, और इस ट्रिक को 1-2 बार अच्छी तरीके से लिख कर तैयार कर लेना। सर हम कवि दद्दू बे अली पूरे सुए है। सर हम कवि दद्दू बे अली पूरे सुए हैं। इस तरीके से तैयार कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पता आगे कहीं काम आ जाए कंपटीशनों में। और अंत में यही कहूँगा, ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ, तेरा विश्वास हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।